नई कोविड गाइडलाइंस आ चुकी हैं। हालांकि इन्हें नई गाइडलाइंस इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले ऑर्डर्स में भी जो गाइडलाइंस कोविड-19 को लेकर थी, लगभग सभी उन्हीं गाइडलाइंस को रिपीट किया गया है। स्कूल्स की जहाँ तक बात है, स्कूल्स को लेकर ये कहा गया है कि 12वीं कक्षा के बच्चों में से 50% बच्चों को किसी भी गिवन डे में आने की इजाज़त दी जाएगी स्कूल्स में, लेकिन सब्जेक्ट टू वैक्सीनेशन, यानी कि जो स्टाफ पढ़ाने के लिए आ रहा है वो भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। क्लास 10th की अगर बात की जाए तो क्लास 10th को लेकर भी ये कहा गया कि 50% कैपेसिटी पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, और उसमें RT-PCR टेस्ट या फिर रैट टेस्टिंग उन 50% बच्चों की और स्टाफ की जो आएंगे स्कूल में वो मैंडेटरी होगा। स्टाफ की वैक्सीनेशन मैंडेटरी होगी और बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र के नहीं हुए होते, वैक्सीनेशन 18 साल की उम्र के नीचे के बच्चों की नहीं हो रही, इसीलिए उनका RT-PCR टेस्ट या फिर रैट टेस्ट मैंडेटरी होगा। और साथ ही में वो बच्चे जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स होंगे उन्हें स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात सरप्राइजिंग है कि क्लास 12th में वैक्सीनेशन जिन बच्चों की हुई है, JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी ये मालूम करना होगा कि जो डेटा उनके पास है उस डेटा के मुताबिक कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। जनरली जब आप बच्चों को देखें तो 12वीं कक्षा में बच्चे की उम्र या तो 16 साल या 17 साल, इसी एज में बच्चे जो है अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। कुछ तादाद ज़रूर हो सकती है उन बच्चों की जो 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन जब आप 50% कैपेसिटी पर उन्हीं बच्चों को रख रहे हैं जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, क्या वो 50% बच्चे हैं भी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है जो खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए नीट की कोचिंग क्लासेस की या सिविल सर्विसेज की कोचिंग क्लासेस की, इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लासेस की, वहाँ पर भी ये कहा गया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ और स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा इन पर्सन टीचिंग के लिए, यानी कि फिजिकल टीचिंग के लिए स्कूल में आकर या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ने के लिए उन्हें इजाज़त दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन उसमें भी मैंडेटरी रखी गई है। बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं यानी कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं उन्हें बंद ही रखा गया है फिलहाल इन पर्सन टीचिंग के लिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ तक बात है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, उनको लेकर भी ये कहा गया है कि स्टाफ की और स्टूडेंट्स की 100% वैक्सीनेशन अगर हो चुकी है तो आप उन्हें इन पर्सन टीचिंग के लिए बुला सकते हैं और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी ये कहा गया है कि लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग रखी जाए, यानी कि उसमें जो हेड्स हैं वो इस तरीके की गाइडलाइंस बनाएं जिसमें एक ही बार में रश जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ना पड़े, बल्कि स्टैगर्ड मैनर्स में या लिमिटेड मैनर में जो है क्लासेस लगाई जाए, कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पूरा पालन किया जाए। उसके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेटेड स्टाफ है उनकी अटेंडेंस अलाउ की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। नाइट कर्फ्यू को लेकर ये कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो इन्फोर्स रहेगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शाम के 8 बजे से लेकर अगले सुबह 7 बजे तक। हालांकि इस समय जब आप जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब बाहर निकलते हैं 8 बजे के बाद तो ऐसा लगता नहीं है कि नाइट कर्फ्यू है। कागजों में जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं उसमें तो नाइट कर्फ्यू है, लेकिन इन्फोर्समेंट इस नाइट कर्फ्यू की ऑन ग्राउंड अब दिखना बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू जो है वो नहीं रखा गया है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि RT-PCR और रैट कैपेसिटीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जाए, टेस्टिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाया जाए, इंश्योर किया जाए। ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं डिप्टी कमिश्नर्स की जुरिस्डिक्शन में उसमें पॉजिटिविटी रेट्स के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए, इंश्योर किया जाए कि जिन जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ पर कंट्रोल मेजर्स लिए जाएं। और इस ऑर्डर में लगभग यही बातें जो पिछले ऑर्डर्स में थी, यानी कि गैदरिंग की सीलिंग है उसे अभी भी 25 ही रखा गया है और बाकी जो गाइडलाइंस पहले थी उन गाइडलाइंस में कोई ज़्यादा बदलाव इस नए ऑर्डर में नहीं आया है। हालांकि कोविड-19 के केसेस की जहाँ तक बात है, केसेस में बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है, केसेस जो हैं वो कम आना शुरू हुए हैं और कोविड-19 की सिचुएशन, लेकिन जो थर्ड वेव की एप्रीहेंशन है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी वो स्ट्रिक्टनेस रखी गई है, जिस स्ट्रिक्टनेस से कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी एंड एवरीवन वाज कॉट ऑफ गार्ड, उस तरीके की सिचुएशन दोबारा ना बने। लेकिन इन ऑर्डर्स को लेकर कई सारे सवाल लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं। सवाल इस तरीके के कि कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है, कोई धरना होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है,
किसी भी जगह पर जब गैदरिंग की बात आती है 25 से ज्यादा लोग गैदर हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें एक आम आदमी जब देखता है कि यहाँ पर तो सैकड़ों लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, तो वो आजकल ये सोचते नहीं हैं कि कोविड की गाइडलाइंस की वायलेशन हो रही है, क्योंकि ऑर्डर्स में तो लिखा जा रहा है कि सीलिंग 25 है, लेकिन उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड उतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं हो रही। वहीं अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि 10वीं कक्षा को लेकर तो ठीक है, लेकिन 12वीं कक्षा की जहां तक बात है, कितने ऐसे बच्चे अलग अलग स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। क्या वो क्राइटेरिया जो 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए रखा गया था कि आपका RT-PCR टेस्ट या रैट टेस्ट मैंडेटरी है, वही जो क्राइटेरिया है 12वीं के लिए नहीं रखा जा सकता, ताकि वो बच्चे भी जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, 16.5 साल के हैं, उन बच्चों को भी जो है मौका मिल सके कि वो इन पर्सन टीचिंग के लिए आ सके। हमारी बात भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से हुई थी, जिनका ये कहना था कि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में इकट्ठा ना होकर ऑफलाइन मोड में कुछ इस तरीके से होगी कि एक दिन 50% बच्चे आएंगे, अगले दिन बाकी 50% बच्चे आएंगे, लेकिन वो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन अभी फुल वैक्सीनेशन नहीं हुई है, यानी कि दोनों डोजेज नहीं लगी हैं, वो किस तरीके से पढ़ने के लिए आएंगे। वो बच्चे जो दूरदराज इलाकों में रह रहे हैं, जिनकी उम्र भी कम है, वो किस तरीके से स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। इन सब बातों पर सरकार को सोचना होगा। और जब कोविड-19 की गाइडलाइंस आती हैं, नया ऑर्डर लाया जाता है, तो कम से कम लोगों में अब ये बात चल रही है कि पुरानी ही गाइडलाइंस को रिपीट किया जा रहा है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखने की कोशिश नहीं की जा रही।